अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर उम्रा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो लास्ट उम्रा व्लॉग्स थे मेरे, आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उस पर, और बड़े लॉन्ग लॉन्ग कमेंट्स आए हैं, तो उसका रिप्लाई मैं इंशाल्लाह करूँगी। आज है जी मक्के में 3rd डे, और आज की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इस वक्त हम लोग अभी सोकर उठे हैं। इस वक्त जो है 7:30 या 8 बजे का टाइम है। इस वक्त आप देखें कि ये जो सहन काबा है, इसमें कितना जो है ना वो मामूल के मुताबिक जो रश होता है वो अभी काफ़ी हद तक कम है। तो यहाँ पे ये जो टाइम है ना सुबह का, फजर के बाद से लेके ज़ोहर से पहले यानी 11 बजे तक का, ये बिल्कुल आपको मिलेगा खाली। इस वक्त जो आजकल के डेज़ हैं, यानी कि सफ़र का महीना है, तो इस वक्त थोड़ा सा ऑफ सीज़न होता है उम्रा वगैरह का, तो ये जो है कम रश का टाइम है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई उम्रा हम कब करने जाएं और किस वक्त जो है वो रश कम होता है। तो देखें, ये वाला टाइम होता है और ये वाले डेज़ होते हैं जो कि अभी हमारे हैं। और इस बार का उम्रा वाकई लिटरली बहुत ही ईज़िली हमारा हुआ, और बाकी चीज़ें भी बड़ी ही स्मूथ जा रही हैं। तो अभी हो रही है फाइनली आयरनिंग कपड़ों पर, और ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो भाई आयरनिंग नहीं करती, बहुत मुश्किल लगता है मुझे ये काम। तो जनाब, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, बच्चों को भी मैंने शावर दिलवा दिया है, और हस्बैंड मेरे तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाने हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। आज हम करेंगे होटल रयान में ब्रेकफ़ास्ट। यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट बहुत अच्छा था। इसकी जो रूम टूर है, और साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इसके रूम चार्जेस भी मुझसे पूछे हैं। इंशाल्लाह वो तमाम डिटेल्स मैं अभी वीडियोज़ में अपनी दूँगी। और इसका जो ब्रेकफ़ास्ट का बुफ़े था वो भी बहुत अच्छा था, उसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो एंड कंप्लीट विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है थोड़ा शॉपिंग वगैरह का, और इब्राहिम खलील रोड जो है उसको विज़िट करने का हमारा प्लान है। तो देखते हैं आज क्या क्या हम करते हैं। तो जी, ये हम आ गए हैं रयान होटल के जो ब्रेकफ़ास्ट है इनका, वहाँ रेस्टोरेंट में आ गए हैं। और आज मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैंने जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं नाश्ते में, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऑलरेडी स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और हमें एहतियात भी करनी चाहिए सफ़र के दौरान। तो आज जो है थोड़ा सा लाइट रखा ब्रेकफ़ास्ट को, और टी की जगह हमने ली ग्रीन टी। और नाश्ता करने के बाद हम वापस होटल में आ गए थे, क्योंकि अभी हमें ज़ोहर तक का टाइम गुजारना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमाज ज़ोहर का जब टाइम हुआ तो ये सफ़े बन गई हैं सहने काबा में, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और इन होटल्स में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप रूम में रहते हुए बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम रूम्स में जो है वो स्पीकर्स होते हैं, जिसमें से आपको अज़ान और नमाज की आवाज़ प्रॉपर आती है, और आप ईज़िली नमाज पढ़ सकते हैं बाजमात। ये देखें, ये इस तरह के स्पीकर्स होते हैं रूम में, और यहाँ से आपको रूम के अंदर से ही इसके वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने का ऑप्शन भी होता है। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहें, रात में सोते वक्त ऑफ़ कर सकते हैं, वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो हम लोग तो हर वक्त जो है ना इसको ऑन रखते थे, जैसे ही अज़ान होती थी और नमाज़ होती थी, तो ये कि बड़ा अच्छा सा एक फ़ीलिंग आती है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं मॉल के अंदर, और ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर की जो बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड पे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे जो है वो शॉपिंग मॉल्स हैं, और जो इसका 3rd एंड 4th है यानी कि P3 एंड P4, उस पे आपको मिलते हैं रेस्टोरेंट। तो अभी वहाँ भी जाएंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा विज़िट करवा रहे हैं यहाँ के शॉपिंग मॉल का। और ये वाला जो आउटलेट है ये मेरा फेवरेट है, इसका नाम है सफ़ोरा। और यहाँ पे आपको दुनिया जहाँ के जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं वो तमाम मिल जाते हैं मेकअप के, जिसमें शनेल है, बेनेफिट है, गुची है, इसके अलावा नार्स है, साथ साथ हुदा ब्यूटी है, और अर्बन डेकी है। ये इस तरह के जितने भी बड़े हमारे ब्रांड्स हैं वो तमाम आपको यहाँ पे इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो भाई, पाकिस्तान से आने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर कुछ इस तरह को ओरिजिनल मेकअप लेना चाहती हैं, यहाँ से ले सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन इतना स्कैम होता है कि अब कुछ नहीं पता कि कहाँ से आपको ड्यूप मिलेगा और कहाँ से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि तमाम प्रोडक्ट्स के टेस्टर आपको मिलते हैं, जो कि आप इजीली अपने फ्री होके जो है पहले टेस्ट कर सकती हैं अपनी स्किन पे, और उसके बाद आप परचेज़ कर सकती हैं।
तो ये यहाँ की अच्छी बात है। उसके बाद जी बच्चों ने मेरे देख लिया मिडी, और मिडी में वो चले गए हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चों की चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी क्लॉक टावर का जो पूरा शॉपिंग मॉल है उसकी, ताकि आप लोग देख सकें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो ओवरऑल यहाँ पे A to Z आपको सब कुछ मिल जाता है, जानमाज से लेकर गोल्ड तक सब कुछ आपको मिलता है। एक प्रॉपर बड़ी मार्केट है जो कि ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे मुहित है। तो ये 3 फ्लोर्स पे इनकी मार्केट है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलती हैं वो तो हाई क्वालिटी मिलती हैं, लेकिन प्राइस भी उसके लिहाज से होते हैं। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो शॉप्स हैं बाहर बनी हुई, जैसे कि इब्राहिम खलील रोड पे डिफरेंट शॉप्स हैं, वहाँ पे जो कीमतें हैं उनके प्राइस से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इवन गोल्ड को भी, तो भी हमें जो है इसमें डिफरेंस नज़र आता है। तो आप लोग देख लें आपको कहाँ से कन्वीनियंट लगता है, कहाँ से आपके लिए अफोर्डेबल है, और फिर वहीं से आप लोग शॉपिंग करें। तो गोल्ड की शॉप भी हमने घूमने के बाद जो है अब हम जा रहे हैं फाइनली ऊपर। यहाँ पे फूड कोर्ट है P3 एंड P4 पे। फूड कोर्ट है जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आउटलेट भी मिलेंगे। और यहाँ पे देखें फूड कोर्ट में जो सिटिंग एरिया है ना, उसमें आपको हरम व्यू भी मिलता है। इस तरह से साइड पे जो है चेयर एंड टेबल्स लगी हुई हैं, अगर वो एम्प्टी हो तो आप लोग वहाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो वाली जो चेयर्स हैं जो हरम व्यू वाली हैं वो भरी हुई होती हैं, और लोग वेटिंग पे होते हैं कि कौन उठे और हम बैठें। सही है, तो बड़ी मुश्किल से वो मिलती हैं, आज हमें नहीं मिली। बहरहाल हम लोग इधर आ गए हैं, सेंटर में बैठ गए हैं। और यहाँ पे आपको अलबैग भी मिलता है, लेकिन यहाँ जो अलबैग है क्लॉक टावर के अंदर, जो अलबैग की जो ब्रांच है, यहाँ पे आपको ब्रोस्ट नहीं मिलता, बाकी तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि बर्गर्स, फ्लेट एंड नगेट्स वगैरह बच्चों के लिए। तो अलबैग का इरादा हमने तर्क किया क्योंकि बच्चों ने खाना था ब्रोस्ट। तो उसके बाद जो है वो हमने ब्रोस्ट लिया अल्ताजिश से, क्योंकि अल्ताजिश का भी ब्रोस्ट अच्छा होता है, रीज़नेबल प्राइस होते हैं और फ्रेश होता है। तो अभी हम वेटिंग कर रहे हैं, हुरैन के बाबा लेने गए हैं बच्चों के लिए ब्रोस्ट। अच्छा, हमारी रूटीन ये होती है कि मैं और जो मेरे हस्बैंड हैं वो दोपहर में खाना नहीं खाते, और हमारी सिर्फ ट्रैवलिंग पे नहीं बल्कि आम रूटीन भी यही होती है नॉर्मल डेज़ में भी, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छा प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद हम आफ्टर मगरिब जो है वो डिनर करते हैं। बीच में कुछ कभी स्नैक कोई ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज़ हम प्रॉपर जो दोपहर का खाना होता है वो नहीं खाते। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि आजकल भी उम्रे पे भी हम जो है बच्चों को कुछ ना कुछ दिला देते हैं। अच्छा, फूड कोर्ट से होते हुए हम फिर इब्राहिम खलील रोड चले गए थे, लेकिन वो वीडियो मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। उसके बाद मैंने ये वाला क्लिप ऐड किया है, ये जस्ट मगरिब से पहले का क्लिप है, और हम लोग आए हैं यहाँ पे मस्जिदुल हराम नमाज मगरिब और इशा के लिए। और यहाँ पे आप देखें इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो एम्बुलेंस है बेसिकली ये, जो कि हॉस्पिटल ले जाती हैं। अगर किसी भी हाजी की तबीयत जो है वो ख़राब होती है, नासाज होती है, फ़ौरन आप फ़ोन करते हैं और ये एम्बुलेंस आपको जो है वो हॉस्पिटल तक पहुँचा देती है। और ये जो मंज़र है ना इस वक्त का, ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जबकि मगरिब होने वाली हो, थोड़ी बहुत रोशनी हो, सनलाइट हो, और थोड़ी सी जो है वो लाइटें रोशन हो। तो ये वाला वक्त और एक फ़जर के बाद का जब सुबह हो रही होती है, तो ये जो टाइम होता है ना दोनों, इस वक्त ये बेहतरीन मुझे लगता है मंज़र। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर हूँ और इस चीज़ को मैं इंजॉय करूँ। और अभी हम जबल उमर वाली साइड से मस्जिदुल हराम में दाखिल हो रहे हैं। जब हम इस साइड से आते हैं तो हमारे बिल्कुल सामने होता है बाबे किंग फ़हद, यानी कि उम्रा गेट नंबर 2, जिसको कहते हैं गेट नंबर 79, आप सब जानते होंगे, ये बिल्कुल सामने है उम्रा गेट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम नमाज मगरिब अदा करेंगे, और उसके बाद हम चले गए, परफ्यूम लेना था हमें, तो हम चले गए मक्का टावर, जो कि मस्जिद हराम के सामने एक और टावर बना हुआ है मक्का टावर के नाम से, आप सब जानते होंगे। वहाँ पे है जी ये शॉप अहमद अल मगरिबी, यहाँ के परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें लेने थे परफ्यूम्स। यहाँ पे बच्चे वेटिंग कर रहे हैं, हम लोग पसंद कर रहे हैं कि देखें कौन सा लेते हैं। और इतने सारे परफ्यूम्स के बाद जो है ना वो थोड़ा सा फ़ैसला मुश्किल हो जाता है। एनीवेज़ हमने जो है वो फाइनली डिसाइड कर लिया था और परफ्यूम परचेज़ कर लिया था। बाद में आपको बताऊंगी कि कौन सा लिया था और कितने का लिया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग आए हैं यहाँ पे मक्का टावर में ही पांडा के नाम से जो है एक ग्रॉसरी, ये सुपर स्टोर है, सुपर मार्केट है बेसिकली, जैसे कि बिन दाऊद वगैरह है, इसी तरह से ये भी है यहाँ पे।
और क्लॉक टावर के अंदर बिंदाउद आपको मिलेगा, मक्का टावर के अंदर आपको ये मिलेगा पांडा। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह, दूध, जूस और इस तरह की चीज़ें। तो हम लोगों को हर रोज़ रात में जो है ना कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं डेली की लेने के लिए। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आ गए, कभी किसी स्टोर, कभी किसी स्टोर चले जाते हैं और कभी छोटे बकाले से भी चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे ना बकाले भी मिलेंगे, छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं, परचून की दुकान जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको मिलेंगी। वहाँ से भी आपको तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। और यहाँ से बच्चों को आइसक्रीम दिलाई, कुछ चीज़ें लीं और फिर वापस होटल में आए। और आज हम खाना जो है अपने साथ लेकर आए थे, रूम में हमने खाया था, थोड़ा सा लेट हमने खाया था क्योंकि अभी थोड़ी सी भूख फील नहीं हो रही थी, जल्दी वापस आ गए थे आज हम। और उसके बाद जो है वो आज का दिन था ये थर्ड। उसके बाद ये वाला जो क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ ये नमाज़ फ़जर का है। माशाल्लाह से आप देखें कि सफ़े बनी हुई हैं, वाइट आपको कलर एक साइड पे नज़र आ रहा है और जो ब्लैक जो ख़वातीन हैं वो आपको एक साइड पे नज़र आ रही हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मंज़र है। तो चलें जी, यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। कैसा लगा आज का व्लॉग? पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, जो लोग न्यू हैं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा आपका साथ बना रहे और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलें, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट तक अल्लाह हाफ़िज़।